Hi guys, I'm Om from the Technical Masters Academy and welcome back to the post-market analysis video. In this video, we'll be discussing what really happened in the market today and what was our plan yesterday towards the market and how we managed our trades, how Reliance performed in today's session, how we bought at the bottom, how we were managing our short side trades, and many more things. Also, we'll discuss what we can expect from the market tomorrow. So first of all, tomorrow is a Wednesday, and Wednesdays are known for their volatility. I'll tell you a few things. I'll give you a few tips for tomorrow. देखो अभी मार्केट में जो हो रहा है लुकिंग फाइन टू मी, ठीक है, हम पैसा बना रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है सेल कर रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है बाय कर रहे हैं, सिंपल, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस हम नहीं लगा रहे इसके अंदर. बट द थिंग इज कि ब्रेक थ्रू कब आएगा, कि कब वो यूनिडायरेक्शनल मूव आएगा, कब वो बहुत मतलब लाखों में कब पैसे आएंगे. देखो सर, बहुत सिंपल है. मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ये बात करता हूँ और आप लोग को भी यही बोलूंगा. देखो मार्केट के अंदर ना दो चीजें मेन होती हैं. पहली चीज पेशेंस और दूसरा कॉमन सेंस. सो अभी ना हमारा पेशेंस टेस्ट हो रहा है. जब टाइम आएगा कॉमन सेंस यूज करने का तब यूज करना. अगर आपने अभी अपना पेशेंस लूज कर दिया ना, then you won't be then you will not be able to use your common sense and trade accordingly. ठीक है. सो प्लीज पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, पास कर जाओ और कुछ नहीं. देखो अभी भी इतना कुछ इशू नहीं है. मैं आपको सच्चाई बताऊं तो क्या हो रहा है मार्केट में, ऊपर नीचे सिंपल. अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक लॉट से ट्रेड कर लो सिंपल. जब आपको आपके दिमाग में घुसने लगे चीज कि हाँ यार ये ठीक है, मेरे हिसाब से चल रहा है, फुल क्वांटिटी आ जाना. ठीक है. बिकॉज नाउ डेज आई एम रिसीविंग लॉट ऑफ मैसेजेस कि सर आप तो पैसा बना रहे हो, आप तो कर लेते हो, हमारा हो नहीं पाता, हमें समझ नहीं आता. जिस टाइम आप बोलते हो प्रॉफिट बुक करने के लिए, हम उस टाइम पे शॉर्ट साइड जाते हैं. तो बहुत सिंपल सी एक चीज आपको बताऊंगा. अगर आप लोगों ने सुना हो ये बाय एट डिप सेल एट राइस, ठीक है, डिप आए तब बाय करने का फायदा है, जब राइस पे हो तब सेल करने का फायदा है. ठीक है. जब हो चुकी है वो चीज, मतलब इट्स लाइक कि आपके सामने दिख रहा है मार्केट गिर गया है, आप जानते हो उस चीज को, फिर सेल करके कोई फायदा नहीं है. ठीक है. या फिर आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर उठ चुका है, तब बाय करके कोई फायदा नहीं है. सो इस चीज को दिमाग में बिठा लेना. मार्केट के अंदर पेशेंस कॉमन सेंस बहुत जरूरी है. कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ पा रहा अभी आपके हिसाब से, मार्केट अगर वर्क नहीं कर रहा, सिंपल एक लॉट के साथ ट्रेड करो. जब आपके अकॉर्डिंग चलने लगे फुल क्वांटिटी में आ जाना. ठीक है. बाय एट डिप सेल एट प्राइस, इसका ध्यान रखना हमेशा. इंट्राडे में तो यार आ गया ना सेल, बस खत्म है वहां पे दिन आपका, आप और कुछ नहीं कर सकते. ऑलराइट. सो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी, बहुत बढ़िया मजेदार ट्रेड मिला बैंक निफ्टी के अंदर. मेरे को तो मजा आ गया ट्रेड करके बैंक निफ्टी को. ठीक है. मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को कुछ लेवल्स दिए थे, जिसमें से एक लेवल था शायद समवेयर ओवर हेयर ओनली. ये मैंने आपको बताया था कि मार्केट में भी हो सकता है पहले यहाँ पे रुके. ठीक है. और उसके बाद हो सकता है मार्केट अगर इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा मार्केट. ये लेवल्स मैं आपको देके गया था. ठीक है. मैंने ये वाला ट्रेड लिया. ठीक है. ये नीचे नीचे जा रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस लगाया. मैंने ये देखा कि यार मार्केट तो नीचे जा रहा है. ठीक है. ऑलरेडी मार्केट उस टाइम पे काफी पॉइंट्स डाउन था. फिर मैंने एक चीज सोची कि अगर मार्केट 37,000 तक चला जाता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्या ऐसी कोई न्यूज है जो इतना ड्रैग करके नीचे ले आए. फिर मैंने चेक करे अदर बैंक्स वर एट सपोर्ट. एक्सिस बैंक में आपको शो करता हूँ ना आज हुआ क्या है, कि मतलब ठीक है ये टारगेट मिल गया, दूसरे टारगेट तक नहीं आया, मार्केट बीच में से रिवर्स कर गया. तो मैं जानना चाहता था. अब ये सारी चीजें लाइव मार्केट में होती हैं. ठीक है. उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा. मैं आपको बताता हूँ. मैंने निफ्टी बैंक ओपन करा, मैं आपको दिखाता हूँ सीन क्या चल रहा था. एक्सिस बैंक उठ रहा है, अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है. उस टाइम पे मेरे को दिख रहा था कि यार एक्सिस बैंक बढ़िया ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है. आईसीआईसी बैंक ऊपर चल रहा है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है. एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा वीक था उस टाइम पे भी, बट हाँ इतना नहीं था कि 37,000 तक लेके चला जाए. तो मेरे को समझ में आ गया कि यार मार्केट उतना नीचे नहीं जाएगा. मैंने क्या करा, बहुत सिंपल एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा. उस टाइम पे लाइव मार्केट में मैंने क्या करा था.
मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करा, ठीक है, ध्यान से देखना मैंने क्या किया यहाँ पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई, मैंने इसको लो कंसिडर करा, ठीक है, और हाई तक चला गया। दैट्स इट, सिंपल। मार्केट रिवर्स्ड एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द 61.8% लेवल, ठीक है। सो ये था मेरा एनालिसिस। हाँ, आप इसको शिफ्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट से रैली स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो आप कर लो। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर बुल्स वहां से रिवर्स हो गया वो। ये था मेरा लाइफ एनालिसिस उस टाइम पे। और फिर जब मैंने ट्रेड लिया उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐसे एनालाइज कर रहा था चार्ट्स को, तो मेरे सामने एक ये बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन बन के आ गई, ठीक है। सो बैंक निफ्टी इज रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन। सो अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमें आगे कैसे क्या ट्रेड करना है, अब ध्यान से सुनना इस चीज को। देखो, आज जो होना था वो हो गया, हमने अच्छा खासा पैसा भी बनाया। 3 बजे की मैं बाइंग का वेट कर रहा था, 3 बजे की वो बाइंग आई भी और मैंने निफ्टी के अंदर अच्छा खासा पैसा बनाया भी। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोग को आगे करना क्या है मूविंग फॉरवर्ड। देखो सर, 3 बजे की बाइंग आई है, डीए इसने बाय करा है 1100 करोड़ के अंदर, कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसे कुछ फिगर्स है, बाइंग करी है। एक सिंपल एनालिसिस ये है, निफ्टी का बता जाता हूँ, फिर उसका बैंक निफ्टी के साथ इसे रिलेट करेंगे। देखो, मार्केट अगर ओपन होता है कल समवेयर ओवर हेयर, फ्लैट ओपनिंग, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है अगर मार्केट, बाय कर लेना, तोड़ देगा इसको, पहले ही बता रहा हूँ, बाय कर लेना, ठीक है। बहुत बुलिश है इस टाइम पे मार्केट, क्योंकि डीए इसकी बाइंग आई है लास्ट आवर में, तोड़ देगा इसको आराम से। मार्केट नीचे खुल जाता है, वॉलेटिलिटी, और कुछ नहीं, वॉलेटिलिटी होगी, नीचे आएगा मार्केट, यहाँ कैसे सपोर्ट फाइंड करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, वॉलेटाइल मार्केट, नथिंग मच। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुल रहा है, ठीक है, सो क्या होगा, मार्केट ना एक पहले 15 या 30 मिनट के अंदर ना ऐसी एक कैंडल बना देगा हैमर जैसी, इसे बाय कर लेना सर। फिर ये रैली यहाँ तक भी जा सकती है, 17,400 कल ही कल आपको दिखने को मिल जाएगा, 17,500 भी दिख सकता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात आती है, अगर मार्केट 17,400 ही खुल रहा है सीधा, लेट्स से मार्केट सीधा 17,400 पे खुल रहा है, क्या होगा, बिग गैप अप, बिग गैप डाउन, इन दोनों केसेस में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। इन्वेस्टर्स आर वेरी वेल नोन फॉर देयर वॉलेटिलिटी। हमें फ्लैट ओपनिंग दे दो, वी विल बाय, बढ़िया। हमें थोड़ी सी आप गैप अप ओपनिंग दे दो, जो रीटेस्ट आएगा वहीं पे बाय कर लेंगे, बढ़िया सिनेरियो है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में ना एक हर्डल है, क्या, 38,200। 38,200 बैंक निफ्टी का एक बड़ा हर्डल है, इसको कैसे ट्रेड करना है। अगर 38,200 बैंक निफ्टी नहीं तोड़ पाता तो निफ्टी भी ज्यादा देर तक ऊपर नहीं रह पाएगा, निफ्टी को भी नीचे आना पड़ेगा। हमें करना क्या है, देखो, कल ध्यान देना, कल ध्यान देना, अगर निफ्टी गैप अप खुल रहा है, ठीक है, अगर निफ्टी गैप अप खुल रहा है, सो होगा क्या, ये भी यहाँ कहीं खुल रहा होगा। अगेन जो चीज मैं आपको कल समझा रहा था, बिल्ड अप सिनेरियो, जैसी ब्रेकआउट ट्रेड इट, लेट्स से फॉर सम एनी रीजन ये 38,200 के डायरेक्टली ऊपर ही खुल रहा है, शॉर्ट कवरिंग आएगी बहुत तगड़ी, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे भी एक ऐसे करके कैंडल दिखेगा, आप इसको बाय कर सकते हो। 38,200 एज ऑफ नाउ, 38,200 इज अ बिग हर्डल फॉर बैंक निफ्टी ऑन इंट्राडे फ्रंट, ऑन स्विंग फ्रंट। ये आप तोड़ दो, उसके बाद देखो कितने बढ़िया लेवल्स खुले हुए हैं आपके सामने ही है। इसे तोड़ने के बाद ये रहा एक लेवल। अच्छा, दूसरा एक चीज और, मैं इस टाइम पे मतलब थोड़ा बहुत मैं बिजी था इस टाइम पे, मैं एक्टिव नहीं था, मेरे भैया की शादी थी, सो उस चक्कर में मैं ज्यादा एक्टिव नहीं था। अगर आप लोग ध्यान से एक चीज चेक करो, सो ये गैन का लेवल है, मैंने ड्रॉ कर रखा है, कौन सा लेवल है मैं आपको शो भी कर देता हूँ, जस्ट yep. So this level over here is प्राइस रेंज। ये जो इसका लो था, लो से आई थिंक 12.5% कुछ ऐसी था, या फिर 15.6, 12.5 के अंदर आप 3.25 और ऐड करोगे, सो वही निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक लेवल निकल के आया था गैन का, एंड एग्जैक्टली मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया।
ठीक है, कैसे क्या होती है गैन रिट्रेसमेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट डला हुआ है गैन मास्टर कोर्स करके, प्लीज उसको जाके देख लेना, सीक्वेंस वाइज सारे एपिसोड्स देख लेना, समझ में आ जाएगी चीज क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो यार, इसके अंदर मेरी वेट मत किया करो कि मैं आपको कोई ज्ञान का लेवल निकाल के दूंगा, मैंने आपको बता दिए लेवल्स कैसे निकलते हैं, आप खुद से निकालो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार वर्स्ट केस सिनेरियो की, कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए। ठीक है, मैंने बोला वॉल्टिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आने की बजाय नीचे चला जाए, तब क्या होगा? देखो उस केस में ना, आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज गो ओपन द चार्ट्स ऑफ ऑल द हैवीवेट्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और चेक करो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इफ यू कैस रिमेंबर, कल मैंने आपको बताया था रिलायंस के बारे में, कि रिलायंस डिसाइड करेगा आज मार्केट को कहाँ जाना है, सिंपल। ठीक है, देखो रिलायंस यहाँ खुलता है, वापस आता है, एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम बनाता है। ठीक है, नेकलाइन के ऊपर आके थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, ब्रेकआउट। एंड आई टोल्ड यू कि जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा फुल क्वांटिटी के साथ घुस जाना। सी व्हाट हैपेंड, वी गॉट अ गुड वॉल्यूम्स एज वेल। बाय द टाइम ऑफ क्लोजिंग द मार्केट वी गॉट गुड वॉल्यूम्स इन रिलायंस। कल रिलायंस गैप अप खुलेगा, गैप अप में आप प्रॉफिट कर सकते हो। इनफैक्ट आई एम कैरिंग फॉरवर्ड सम कॉल्स ऑफ रिलायंस एज वेल ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ गैप अप ओपनिंग। ठीक है, सो रिलायंस जैसे मैंने आपको बताया हैवी वेट्स हैं ये कुछ, इनको ट्रैक किया करो। रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन्हें ट्रैक किया करो, देखो ये क्या कर रहे हैं। अगर ये बढ़िया लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट भी ऊपर जाएगा, और अगर इनके अंदर कुछ करेक्शन आ रहा है तो मार्केट भी नीचे आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चीज, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस बता दिया है आपको। इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड गैप अप ओपनिंग टुमारो। ठीक है, रीजन बीइंग यूएस मार्केट्स ओवर हियर, आई कैन शो यू, ये देख लो, पहले ऑलरेडी काफी अच्छा गैप अप दिख रहा है मेरे को। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड गैप अप ओपनिंग, और अगर ऐसा गैप अप ओपनिंग होता है तो मेरा कल का प्लान भी मैं आपको बता देता हूँ पर्सनली मैं क्या करने वाला हूँ। अगर कल ऐसा गैप अप ओपनिंग होता है तो ये 38,200 को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली 38,200 के ऊपर खुल रहा है तो रीटेस्ट पे जैसे ही आएगा आई विल बाय बैंक निफ्टी। ठीक है, या फिर अगर यहाँ की ओपन खुल के इसे तोड़ रहा होगा बिल्डअप करके, आई विल बाय बैंक निफ्टी। मेरा ये है प्लान, बिकॉज कल क्या होगा, कल ना निफ्टी अगर सीधा गैप अप खुलता है ना, तो निफ्टी का तो ओवरनाइट प्रॉफिट चला गया। जिसने कॉल करी फॉरवर्ड करी उसने पैसा बना लिया, जिसने नहीं करी वो फिर कल बैठ के गालियां निकालेगा, बट कुछ फायदा नहीं है, आपके पास बैंक निफ्टी, आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। सो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। आई एम only talking about technicals these days because अभी fundamentals I am waiting for MPC। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का मैं अभी वेट कर रहा हूँ आरबीआई का, उसके बाद आई विल टॉक अबाउट फंडामेंटल्स, आई विल टॉक अबाउट बजट। मैंने बजट के ऊपर भी कोई कमेंट अभी नहीं दिया, आई थिंक मेरे को कुछ देने की भी जरूरत भी नहीं है कोई कमेंट, ना तो कुछ कोई बड़ी बिग गुड न्यूज़ है, ना कोई बड़ी बैड न्यूज़ है। सो इसलिए जैसा भी था बजट ठीक था, बजट जा चुका है, बजट का कुछ इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा मार्केट के ऊपर। बस हाँ एक चीज ये हो गई कि विक्स नीचे आ गया था थोड़ा, प्रीमियम्स अपने लेवल पे आ चुके थे। सो बस और ज्यादा कुछ नहीं हुआ है बजट की वजह से। ठीक है, यही था वो बजट का दिन, नीचे गया ऊपर गया, दैट्स इट। लॉन्ग स्ट्रैडल कुछ पैसे नहीं बना, शॉर्ट स्ट्रैडल बहुत अच्छा पैसा बना। All right, guys. So that's it for now. We'll see you guys tomorrow in the post market analysis video. Till then, take care. Bye bye. और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो you'll be successful in your life. Bye bye, guys.